हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर करवाऊंगी जो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का। टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। चैप्टर नेम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। तो आज मैं आपको समझाऊंगी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है फ्रेंड्स? एक प्रोसेस है, मतलब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो उसको अचीव करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। ये मेनली हमारे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो लॉन्च करते हैं इन प्लान्स को और इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो आई होप ये मीनिंग तो आपको पहले भी पता ही होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। बट इसकी हिस्ट्री हम आज जानेंगे, इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि क्या थी, किस तरह से मतलब कि इम्प्लीमेंट हुए थे, अब क्या है। जैसे अभी नीति आयोग है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एक प्लानिंग कमीशन होता था पहले, जो 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो सेटअप हुआ था। ओके, देखिए लिखा हुआ है ना, प्लानिंग कमीशन वो सेटअप इन 1950। इट वॉज टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सारे प्लान्स जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं। ओके, but now planning commission has been replaced by Niti Aayog. Prime Minister of India is the chairman of planning commission. मतलब नीति आयोग, मतलब प्लानिंग कमीशन लिख दिया इन्होंने, बट नीति आयोग है उसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके फ्रेंड्स, मीन्स प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था ना, अब उसकी जगह नीति आयोग है और ये फर्स्ट टाइम 2015 में लॉन्च हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। पहले 1950 में तो हमारा जो है वो प्लानिंग कमीशन था। अब कुछ हम इसका थोड़ा और हिस्ट्री में जाते हैं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन वो सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950। मतलब इस पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो यही थे ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था जिसका मेन मोटिव हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही था, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने 8 दिसंबर 1952 को क्या किया था, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट कर दिया था फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान्स का टू लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर जो अब हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो है वो चेयरमैन किसके हैं? नीति आयोग के चेयरमैन हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो जो था उसकी ड्यूरेशन थी 1951 से 56 तक और इसकी जीडीपी 3.7 थी। बट जो 12th ईयर प्लान है हमारा, वो हमारा 2012 से 2017 उसकी ड्यूरेशन है और 7.0 जो है इसकी जीडीपी थी, ठीक है। तो ये आपने इसमें दोनों का मतलब प्रीवियस का बिल्कुल करंट का आपने बता देना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा इसकी अचीवमेंट्स कर लेते हैं कि इतना इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है तो इन्होंने इसमें क्या हासिल हो गया ऐसा, मतलब क्या अचीवमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मैं आपको ईजी वे में पहले बता देती हूँ कि इसमें 5 तो इंक्रीज़ वाले पॉइंट है, 3 डेवलपमेंट वाले पॉइंट है और एक MS, मतलब हमने एक वर्ड बनाया है, हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंक्रीज़ करना 5 चीज़ों में है। किस किस में करेंगे? नेशनल इनकम में करते हैं, पर कैपिटल इनकम में करती है इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्रीज, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में करती है, ओके, और एम्प्लॉयमेंट में करती है और हमारी एक्सपोर्ट में करती है। मतलब एक्सपोर्ट आजकल ज़्यादा होने लगे हैं क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग इतनी अच्छी है, ठीक है। तो पहले हम नेशनल इनकम का समझते हैं अच्छे से पॉइंट, चलिए समझते हैं। तो इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कि पहले जब हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं था तो उससे पहले जो नेशनल इनकम थी इंडिया की वो ओनली जस्ट 0.5% थी, ठीक है। बट इन 2020 टू 2021 ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वॉज नेगेटिव। मतलब कोविड-19 आई थी ना, तो उसकी वजह से नेगेटिव में चली गई थी। बट अब 2022 टू 23 जो इसकी ग्रोथ रेट है वो 8.5 इन 2021 टू 22 है और 22-23 में से 6.6 है, ठीक है। मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, मतलब अच्छी है। पहले 2020 से 21 में तो नेगेटिव में ही चली गई थी और पहले तो बिल्कुल 0.5 ही होती थी। तो आपने ये बताना है इकोनॉमिक प्लानिंग से पहले का। अब आते हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि पर पर्सन जो है वो कितना इनकम होती है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वॉज ऑलमोस्ट, मतलब थी ही नहीं, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3%। बट अभी 3% से राइज हो चुकी है।
अगेन वो है कि 20 to 21 नेगेटिव में चली गई थी, बट 21 to 22 जो है इसकी 7.5 ग्रोथ हुई है। उसके बाद है इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन आप जानते ही होंगे, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये भी प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। और इसकी मतलब इसमें कुछ नहीं, आपको डाटा ही लर्न करना है कि 1920 से 32.2 हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब पहले इंक्रीज़ वाली देख लेते हैं ना। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इन अर्बन, मतलब दोनों एरियाज़ में, गाँव में भी और शहर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम लॉन्च करती रहती है ना, तो उसकी वजह से भी हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, ये तो बहुत ही पता ही होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है, हमें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, परचेजिंग बाहर से करने की, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो है हमारी इंजीनियरिंग, गुड्स, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपोर्टेड होती है बाहर के देशों में। इट हैज़ रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़, ओके, ये तो हम जानते ही हैं, ओके। अब डेवलपमेंट की बात 2-3 कही थी ना मैंने, कितनी बताई थी आपको, 3 डेवलपमेंट बताई थी। कौन कौन सी हैं? एक तो इंडस्ट्रीज़ में हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हो रही हैं, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ में कर लेते हैं, जैसे कि आयरन की, स्टील की, मशीनरी की, ये सारी जो हैं वो ग्रो हो रही हैं, ठीक है। 20 to 21 में कोविड-19 की वजह से तो नेगेटिव में थी इसकी ग्रोथ रेट, बट 20 to 20 मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि इसकी नेगेटिव में गई थी, बट अभी ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी डाटा इसमें आएगा, बट इसकी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली हमारा कम्युनिकेशन, आप जानती होंगी, इरीगेशन, ये इंक्लूड होता है, ये भी डेवलप्ड होता है जब इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यू नो आईटी तो पता ही है सबको, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल सब ऑनलाइन हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो इसकी भी डेवलपमेंट हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसने इतनी अचीवमेंट्स ली ली हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। उसके बाद एक मैंने आपको एमएस वर्ड बताया था, आपको पता ही होगा, देखिए एमएस बताया था ना, तो एम का मतलब है मॉडर्नाइजेशन और एस का मतलब है सोशल सर्विस। तो एम देख लेते हैं मॉडर्नाइजेशन को। इसमें क्या है कि जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, पहले तो जैसे कि पता नहीं कौन कौन से इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे, बट आजकल बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, मॉडर्नाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो इससे जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो इसमें आप बता सकते हो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिडक्शन इन कैपिटल आउटपुट रेशो इन इकोनॉमी, मतलब कि इन्होंने भी अचीवमेंट इतनी ले ली है कि मॉडर्नाइजेशन आ चुका है। अब हम एस पर चलते हैं, सोशल सर्विसेज। इसमें मेनली यही है कि सोशल सर्विसेज आपको पता ही है, जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल, फैमिली प्लानिंग, ये सेक्टर है ओल्सो डेवलप्ड, मतलब इसमें भी डेवलपमेंट हुई है सोशल सर्विसेज वगैरह में। हेल्थ का देख लीजिए, हेल्थ का पॉइंट इसमें अच्छा है कि आप इसको एग्जांपल भी दे सकते हो अच्छे से कि देयर हैज़ बीन डील ऑफ इंक्रीज द नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, बेड्स, डॉक्टर्स, नर्सिस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। मतलब ये हेल्थ में भी अच्छा हुआ है कि आजकल नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओपन हुए हैं, ठीक है। बेड्स की जो प्रॉब्लम्स होती थी, डॉक्टर्स, नर्सिस, ये सारी जो है वो सॉल्व हुई हैं। एजुकेशन में भी आप बता सकते हो कि नंबर्स ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे जो हैं ओपन हुए हैं, ठीक है। रिसर्च में बता सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आजकल जो है ठीक है, मतलब कि आजकल इसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड है, ठीक है। डाटा कर सकते हो आप, डाटा लर्न कर लीजिए कि डेथ रेट 2020 में थी वो 6/1000 थी, ठीक है, एज अगेंस्ट 40.8 जो 1951 में थी, मतलब पहले ज़्यादा डेथ रेट थी, बट अभी डिक्रीज़ हुई है वो रेट भी, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।